नमस्कार प्यारे बच्चों, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.4 का सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल, इसका पहला भाग है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे हुए कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। क्या करेंगे, दोनों कोण को देखिए ध्यान से। दोनों का मान कितना हो रहा है, 6 और 3 7 और 3 10, 6 और 2 8 और 1 9, 90 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब ये साइन 90 माइनस, ये जो साइन 90 माइनस थीटा से चेंज हो जाएगा। तो हम इसको सबसे पहले चेंज कर देंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, सरल समीकरण से। तो सबसे पहले लिखते हैं इसको, दोनों में से एक को चेंज, पहले वाले को चेंज कर देते हैं। साइन 63 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर 27 डिग्री बटे हुए कोस 17 और कोस 73, दोनों को जोड़ के देखते हैं 17 और 73 को। 7 और 3 10, 7 और 1 8 और 1 9, 90 हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। पहले वाले को चेंज कर देते हैं। क्या आएगा, कोस 90 माइनस 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। क्या आएगा हल इसका, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। नीचे क्या आएगा, कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। यहां लिख देंगे, चूंकि ऊपर क्या किया हमने, साइन से चेंज, साइन को चेंज किया कोस में। तो क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। तो इससे जो है हमने इस ऊपर वाले को चेंज कर दिया। नीचे वाले को किससे किया, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो इन दोनों सरल समीकरणों का उपयोग करके हमने जो है इसको चेंज कर दिया। अब ध्यान से देखिए, क्या है ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखो थीटा सेम है 27 डिग्री और दोनों स्क्वायर है, एक साइन एक कोस है। तो क्या आ जाएगा इसका, पहली सरल समीकरण से साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1। तो ये सरल समीकरण जो है इससे क्या हो जाएगा, ऊपर वाला 1। नीचे भी ऐसी है, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 73 है, दोनों जगह सेम है। तो साइन स्क्वायर 73 प्लस कोस स्क्वायर 73 क्या हो जाएगा, 1। तो हम यहाँ लिख देंगे कि सरल समीकरण से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो इससे जो है हमारा 1/1, 1 का भाग 1 में देंगे, क्या आएगा, 1 आंसर। अब हम सवाल नंबर 3 का दूसरा हल करेंगे।
सवाल नंबर 3 का दूसरा है साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। ध्यान से देखिए इस सवाल को, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कोस 65 दे रखा है और साइन 65 दे रखा है, ऐसे ही साइन 25 और कोस 25 दे रखा है। तो हम इस वाले को जो है पूरे में दोनों जगह साइन आ जाए ऐसा करना पड़ेगा और इस जगह कोस आ जाए। तो पहला वाला तो साइन है, दूसरे वाले को साइन में बदलना है, क्योंकि इन दोनों का जो मान कितना हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है, ऐसे इन दोनों का 90 डिग्री हो रहा है। तो इसको साइन वाले को, इसमें कोस वाले को चेंज कर देंगे, 65 डिग्री वाले को दोनों तरफ से चेंज कर देंगे तो हमें एक सरल समीकरण मिलेगी वर्ग वाली, पहली वाली सरल समीकरण, तो उससे हल हो जाएगा ये। तो इसको देखो क्या करेंगे, इसका साइन 25 डिग्री कोस 65 को क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस 25 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री। इस साइन को बदल देंगे तो क्या आएगा, साइन 90 माइनस 25 डिग्री। अब जो है कौन सब जगह 25 25 हो जाएगा, तो जो है सब समीकरण बन जाएगी। देखो कैसे हल करेंगे आगे, साइन 25 डिग्री कोस 90 माइनस पे क्या होता है साइन, तो साइन आ जाएगा यहाँ पे 25 डिग्री प्लस कोस 25, फिर साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो कोस 25 डिग्री। देखो साइन, ये देखो यहाँ पे किससे हुआ ये, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। तो इससे जो है हमने इसको हल कर दिया। ऐसे दूसरी सरल समीकरण क्या लग गई, कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो दूसरी सरल समीकरण से जो हमने इस वाले को लिखा है। अब ये दोनों से जो हमारे पास ये सेम आ गया। अब देखो इसको क्या लिखेंगे आगे, साइन स्क्वायर साइन 25 डिग्री साइन 25 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस 25 कोस 25 कोस स्क्वायर 25 डिग्री। तो देखिए थीटा सेम है, 25 डिग्री तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1। किस सरल समीकरण से हो रहा है ये, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इससे जो है हमारी आंसर आ गया। अब हम सवाल नंबर 4 हल करेंगे। सवाल नंबर 4 है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। सवाल नंबर 4 का पहला है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। देखिए ध्यान से, इसमें क्या कॉमन आ रहा है 9, क्या बच गया सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ध्यान से देखिए क्या होता है, चूंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब ये 10 स्क्वायर को इधर भेज दो तो क्या आ जाएगा, 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, मतलब सेक स्क्वायर थीटा ए, सेक स्क्वायर ए थीटा की जगह क्या है हमारे यहाँ पे ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या आ जाएगा 1। तो क्या लिख देंगे 9 कोष्टक 1, क्या आ गया आंसर 9। तो कौन सा वाला सही है, बी। तो हम यहाँ लिख देंगे बी 9 आंसर। नंबर 4 का दूसरा हल करेंगे। सवाल नंबर 4 का दूसरा है 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको साइन कोस में बदलेंगे। तो साइन कोस में बदलने के लिए क्या करता है, 1 प्लस 10 का क्या होता है साइन थीटा बटे हुए
कोस थीटा प्लस सेक का होता है 1/, कोस थीटा, 1 प्लस कोट का होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस कोसेक का होता है 1/, साइन थीटा। क्या आएगा, लघुत्तम लेंगे यहाँ पे तो कोस का इससे गुणा हो जाएगा, क्या आ जाएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, कोस थीटा इंटू इसका आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, पूरे के नीचे आ जाएगा इसके साइन थीटा। ध्यान से देखिए, कोस थीटा प्लस साइन थीटा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा और ये +1 और ये -1, मतलब इसको अगर कोस थीटा प्लस साइन थीटा को a मान ले, इस वाले को b मान ले, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a की जगह जो सूत्र क्या होता है, ये a प्लस बी, a माइनस बी का सूत्र होता है a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो इससे ये हो जाएगा, क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की घात 2, इस a प्लस बी की घात 2, देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा की घात 2, फिर माइनस b की घात 2, देखो b क्या है, 1 है, तो क्या आएगा 1 की घात 2, पूरे के नीचे आ जाएगा कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा। तो देखिए ये हो गया a प्लस बी की घात 2 से खुल जाएगा, ये हम लिख देंगे किससे खुल रहा है, ये a प्लस बी की घात 2, तो क्या आएगा a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2। इससे इसको हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, और क्या तरीका हो सकता है इसको लिखने का, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है प्लस में आगे पीछे लिखने से, लेकिन यहाँ अगर आगे पीछे लिखेंगे थोड़ा सा एक अपनी स्टेप बचेगी और आसानी से सवाल हल हो जाएगा। तो क्या आएगा, a की घात 2 मतलब साइन की घात 2, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस b की घात 2 मतलब कोस की घात 2, कोस स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab 2 साइन थीटा कोस थीटा, माइनस 1 की घात 2 1, पूरे के नीचे क्या आएगा, कोस थीटा साइन थीटा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, सर समीकरण से हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1, पूरे के नीचे क्या है, कोस थीटा साइन थीटा, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1, 1 से 1 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा बटे कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा साइन थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा 2। तो यहाँ हमने जो सर समीकरण लगाई थी उसको भी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ इसको लिख देते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको लिखना बहुत जरूरी है। और ये 2 आंसर आ गया, 2 कौन से वाले ऑप्शन है हमारे, सी, तो लिख देंगे यहाँ पे सी 2 आंसर। अब हम सवाल नंबर 4 का तीसरा हल करेंगे। तीसरा है इसका सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए, इसको साइन कॉस में बदलेंगे, क्या आएगा, यहाँ पे साइन मतलब साइन लिखा हुआ है, इसको साइन कॉस में बदल देंगे तो ये आ जाएगा 1/, कोस ए का 1/, कोस ए होता है, प्लस टेन का क्या होता है साइन ए/,
कोस है, ऊपर है एक माइनस साइन है। देखो क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/2 कोस थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसलिए हमने जो है सेक को 1/cos A लिख दिया और टेन ए को साइन A बटे cos A लिख दिया। अब लघुत्तम ले लेंगे, क्या आएगा, लघुत्तम से हमारा cos A, तो क्या हो जाएगा ऊपर 1 प्लस साइन A और नीचे लघुत्तम में इसका cos A, और क्या है 1 माइनस साइन A प्लस बी और A माइनस बी इस सर्वसमीका से ये हल हो जाएगा। क्या है ये सर्वसमीका, a प्लस बी, a माइनस बी सर्वसमीका है a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो हम यहाँ इसको लिख देंगे, a की जगह हमारे यहाँ पे कितने क्या है 1, तो 1 की घात 2 माइनस b क्या साइन a, तो साइन a की घात 2 पूरे के नीचे है कोस a। क्या आ जाएगा, 1 का वर्ग 1 और साइन का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा, पूरे के नीचे है कोस A। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह जो है हमारे यहाँ पे A है, तो साइन स्क्वायर A और साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर A क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर A। नीचे क्या है, कोस A है, तो कोस स्क्वायर का मतलब है कोस इंटू कोस, तो कोस A से A कट जाएगा, क्या आ जाएगा कोस A। कोस A किस में आ रहा है हमारे डी में, तो यहाँ क्या आ जाएगा डी कोस A आंसर। देखिए इसमें हमने क्या इस्तेमाल, एक सरसमी का प्रयोग मिली, कौन सी वाली, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर को अगर इधर भेज दें तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या रख दिया, कोस स्क्वायर थीटा, और इसको जो है हल कर दिया तो आंसर आ गया। अब हम सवाल नंबर 4 का चौथा हल करेंगे। चौथा वाला भाग है 1 प्लस टेन स्क्वायर A बटे 1 प्लस कोड स्क्वायर A। क्या आएगा इसका, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर A, 1 प्लस कोड स्क्वायर कोसेक स्क्वायर क्या होता है, चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोड स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इससे जो है हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर लिख दिया और 1 प्लस कोड स्क्वायर की जगह कोसेक स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर, सेक का क्या होता है 1 बटे कोस, तो क्या आ जाएगा 1 बटे कोस स्क्वायर A, और इसका कोसेक का होता है 1 बटे साइन स्क्वायर A, तो उलट गुणित हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 बटे कोस स्क्वायर A इंटू साइन स्क्वायर A बटे A। अब जो है साइन स्क्वायर का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर A नीचे कोस स्क्वायर है, साइन बटे कोस क्या होता है टेन थीटा, तो क्या लिख देंगे टेन स्क्वायर A। यहाँ हम जो है क्या क्या काम में लिया हमने उसको भी लिखते हैं। सेक का क्या लिखा, सेक थीटा का 1 बटे कोस थीटा, और कोसेक का कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। और हमने क्या काम में लिया, साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर होता है
टेन थीटा। इससे हमारे को क्या मिल गया, टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा किसमें आ रहा है, डी में। डी में आ रहा है मतलब जो है क्या आंसर आ जाएगा, डी टेन स्क्वायर ए आंसर। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।